Hey guys, I am Gurleen and welcome back to my YouTube channel. I know that it's been too long that I'm not posting any video, but it's because of some health issues. But now I think it's time to make new videos. So let's begin with it. But before that, don't forget to like, share, subscribe, and comment. So today we are going to learn very important topic and also basic need for learning English grammar, and that is tense. I know for some people it's very difficult and confusing, so let's try to make it easy. So just suppose tense is the name of a person and he is a head of his family. मान लो कि टेंस किसी भी पर्सन का नेम है और वो अपने घर का हेड मेंबर है, मुख्य सदस्य है, राइट। एंड ही हैज़ 3 सन्स। अब टेंस के 3 बेटे हैं, एक का नाम है प्रेजेंट, एक का नाम है पास्ट और एक का नाम है फ्यूचर। Now, present, past and future, they are living separately with their sons. अब present, past और future तीनों अपने अपने बेटों के साथ रह रहे हैं. And each of them have 4 sons. Present के भी 4 बेटे हैं, past के भी 4 बेटे हैं और future के भी 4 बेटे हैं. Right? Mr. Present has 4 sons. एक का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे का प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरे का प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ का क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. सिमिलरली मिस्टर पास्ट हैज़ 4 सन्स. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. In the same way, Mr. Future has 4 sons. Future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So in total we are going to learn 12 tense, right? 4 multiply 3 is equal to 12. But before rules you have to learn what is indefinite, what is continuous, what is perfect and what is perfect continuous. रूल्स के पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट क्या है, कंटिन्यूस क्या है, परफेक्ट क्या है और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है. अब टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समय और काल. समय मीन्स टाइम. अगर हम बात करें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान बोलते हैं, पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्यकाल. इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सब पार्ट्स बताते हैं कि काम कितना हुआ है. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बताता है कि किस समय में हुआ है, काम प्रेजेंट में हुआ है, काम पास्ट में हुआ है और काम फ्यूचर में हुआ है. इनके सब पार्ट्स इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस ये बताते हैं कि काम कितना हुआ है. I'm telling you this in brief. Later I'll discuss it in detailed manner, right? For example, I go to school. मैं स्कूल जाता हूँ. Simple present. Present continuous. I am going to school. मैं स्कूल जा रही हूँ. Present continuous. मीन्स काम अभी भी हो रहा है. मैं स्कूल जा रही हूँ, काम अभी भी हो रहा है. आई हैव गॉन टू स्कूल. मैं स्कूल जा चुका हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 years. Present perfect continuous. So it was just an introduction. Now I'll describe it to you in detailed manner. Present indefinite tense और simple present tense. Present indefinite tense को simple present tense भी बोलते हैं. So need not to be confused. Confused नहीं होना. Present indefinite tense को simple present tense भी बोलते हैं. Present indefinite tense क्या है, कहाँ यूज़ होता है, where it is
used. जिन सेंटेंसेस के एंड में ता है, तो है, ते है, ती हूँ, ता हूँ आता है, वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की पहचान करवाते हैं हमें, राइट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर हैबिट्स and for works which we usually repeat. For making of sentences, what we need? Subject, verb और object. किसी भी वाक्य की रचना के लिए हमारे पास subject, verb और object necessary है. Object कई बार exceptional होता है. Subject क्या है? काम करने वाला. तो काम करने वाले को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट. वर्ब, क्रिया जो हो रहा है, जैसे कि खेलना, खाना, राइट? ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पे क्रिया हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, सीता इज़ गोइंग टू मार्केट. अब इस सेंटेंस में सीता क्या है? सब्जेक्ट. गोइंग, गो प्लस ing, तो गो क्या है? वर्ब. ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पे क्रिया हो रही है, मार्केट, तो मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट. अब वर्ब भी डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, जैसे कि गोइंग हमारे पास वर्ब थी, राइट? इन प्रीवियस सेंटेंस वर्ब को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, ईट, एट, ईटन. तो ईट क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. एट क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. और ईटन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इन शॉर्ट फॉर्म V1, V2 and V3. सो आफ्टर लर्निंग दिस ऑल दिस मेजर टिप्स, फाइनली हमें टेंसेस के रूल को फॉलो करना है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट. क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट. सिंगुलर के साथ एस और ES को यूज़ करना है एंड विद प्लूरल्स हमें एस और ES को यूज़ नहीं करना है. तो अब क्या सिंगुलर है और क्या प्लूरल? हाउ टू डिफ्रेंशिएट? वेयर वी विल यूज़ एस और वेयर वी विल यूज़ ES. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. आई और वी, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन. यू क्या है? सेकंड पर्सन. ही, शी, इट और दे, ये क्या है? थर्ड पर्सन. अब ही, शी और इट ये सिंगुलर है और दे क्या है? प्लूरल. सो विद ही, शी, इट और विद नेम ऑफ ए पर्सन वी आर गोइंग टू यूज़ एस और ES. जैसे कि मैंने आपको बताया था, एस और ES को हमें सिंगुलर के साथ यूज़ करना है, प्लूरल के साथ यूज़ नहीं करना. तो विद ही, शी, इट और विद नेम ऑफ ए पर्सन वी आर गोइंग टू यूज़ एस और ES. नाउ योर कन्फ्यूज़न इज़ वाई विद नेम ऑफ ए पर्सन? क्योंकि किसी भी पर्सन का नाम सिंगुलर है. फॉर एग्जाम्पल, रितिका इज़ सिंगुलर. आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल. फर्स्ट इज ही गोज़ टू स्कूल. सिमिलरली अगर हम ही की जगह पे रोहन, शी और रिया यूज़ करते तो गो के साथ ES आता, क्योंकि ही, शी, इट और विद नेम ऑफ ए पर्सन हम ES को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई गो टू स्कूल. पहले हमने क्या लिखा था? ही गोज़ टू स्कूल, राइट? हमने गो के साथ ES को यूज़ किया था. अब आई गो टू स्कूल. अब आई के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
गो के साथ ES को अप्लाई नहीं करेंगे। अब आप SES कहाँ यूज़ होता है देख सकते हैं। नाउ यू कैन ईज़िली डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम। तो अब हम इनसे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। फॉर नेगेटिव टेंसेस आवर रूल इज़ S प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज़ होगा, डू और डज। इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी आर गोइंग टू यूज़ डू और डज, राइट। फॉर सिंगुलर डज एंड फॉर प्लूरल डू। सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ वी आर गोइंग टू यूज़ डू और डज। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब ही क्या है, सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई डू नॉट गो टू स्कूल। हमने क्या यूज़ किया है, डू, क्योंकि डज को हम ही, शी, इट और विद नेम ऑफ ए पर्सन यूज़ करेंगे। वन important thing, please keep this thing in your mind forever. We have already used do or does, so we are not going to use s or es anymore, but only in negative and interrogative sentences. हमने do और does को यूज़ कर लिया है, सो हमने s और es को यूज़ नहीं करना अभी। फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस और एस को यूज़ नहीं करना क्योंकि हमने ऑलरेडी डू और डज को यूज़ कर लिया है, बट ओनली इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस एस और एस विद सिंगुलर एंड ओनली वर्ब फॉर प्लूरल्स। Thank you so much for watching this video. So this video is based on introduction of tense and on present indefinite tense. Next subtypes of tenses will be discussed in next videos. Till then, keep learning, stay safe. Thank you.